दोस्तों आज हम रॉबर्ट मारर की अमेजिंग बुक वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें स्ट्रैटेजीज बताती है कि हम लाइफ में अपने बड़े गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं या अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस कैसे ला सकते हैं। ऑथर कहते हैं अक्सर लोग अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। उसकी 3 रीजंस होती हैं। नंबर 1, वो सोचते हैं कि लाइफ में कोई चेंज लाना बहुत ही मुश्किल है और वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनकी नज़र एंड रिजल्ट पर होती है। यानी 10 माइल का डिस्टेंस कवर करना है तो उनका फोकस फर्स्ट माइल पे होने की बजाय लास्ट माइल पे होता है, जो अभी उनके अप्रोच से भी बाहर होता है। इसलिए वो स्टार्ट में ही डीमोटिवेट और डिसअपॉइंट हो जाते हैं। नंबर 2, वो लोग सोचते हैं कि हमें कोई बड़ा चेंज लाने के लिए एकदम से बड़े एक्शंस लेने होंगे, कोई बड़ा स्टैंड लेना होगा, क्योंकि उनका प्रोग्रेस से ज़्यादा आउटपुट पर फोकस होता है। और फिर बड़े एक्शन लेने के लिए वो सही टाइम और सही मौके का वेट करते हैं और इस तरह से वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। नंबर 3, ये लोग लाइफ में बड़ा चेंज लाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, यानी कोई एक ऐसा बिग आइडिया जो उनकी लाइफ को एकदम से चेंज करके रख दे। और इसी कोशिश में वो अपने छोटे छोटे आइडियाज़ को इग्नोर करते चले जाते हैं जबकि वो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो अगर आपके अंदर इनमें से कोई रीज़न मौजूद है तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है। अब ऐसे में सवाल ये है कि फिर हम कैसे अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो इसके लिए ऑथर ने एक प्रिंसिपल बताया है जिसका नाम है काइजन। ये एक फेमस और मोस्ट इफेक्टिव प्रिंसिपल है जो जापान के लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं। और इस प्रिंसिपल के यूज़ से ही उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के बाद अपनी इकोनॉमी को ना सिर्फ स्टेबल किया बल्कि टेक्नोलॉजी में टॉप पोजीशन पर आ गए। अब ये प्रिंसिपल है तो सिंपल सा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। इस प्रिंसिपल के मुताबिक आपको कोई बड़ा चेंज लाने के लिए ये देखना है कि वो कौन से छोटे छोटे स्टेप हैं जो बड़ा चेंज लाने के लिए आपको उठाने हैं, और फिर ये देखें कि आज और अभी से ही मैं कौन से स्टेप ले सकता हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ी अचीवमेंट आपके छोटे छोटे एक्शंस का कंबाइंड रिजल्ट होती है। इस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आपको 100 माइल का डिस्टेंस कवर करना है तो आपको लास्ट माइल की बजाय फर्स्ट माइल पर फोकस रखना है, और फर्स्ट माइल में भी जो स्टेप आपने लिया बस उससे अगले स्टेप पर ध्यान देना है, क्योंकि उस वक्त वही आपकी अप्रोच में होता है। अगर आप यकदम से लास्ट माइल का सोचेंगे वो तो अभी आपकी अप्रोच से भी बाहर है, इसलिए आपका माइंड उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और आप जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो जापानीज़ कंपनी ने भी अपने सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को कहा कि आप में से जिसके पास भी जो आइडिया हो, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, आप अपनी सजेशन लिखकर कंपनी को दे सकते हैं और उनके इफेक्टिव आइडियाज़ पर उन्हें बोनस दिया जाएगा। तो इस तरह से सभी लोग नए नए आइडियाज़ देने लगे और कंपनीज़ उन्हें अप्लाई करती चली गई और उनके छोटे छोटे इंप्रूवमेंट के थ्रू वो पीक पोजीशन तक जा पहुँचे। और वर्ल्ड फेमस कार कंपनी टोयोटा भी इस प्रिंसिपल का हमेशा से यूज़ करती चली आ रही है। तो एंड रिजल्ट डिपेंड करता है प्रोग्रेस पर, और प्रोग्रेस डिपेंड करती है आपके छोटे छोटे एक्शंस पर। इसलिए आपको अपने इन्हीं मिनी एक्शंस पर ही फोकस रखना है। इस प्रिंसिपल के पर्सनल लाइफ में यूज़ के भी ऑथर ने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। मसलन आपको वेट लूज़ करना है तो कई लोग कुछ दिन हैवी एक्सरसाइज करने के बाद फिर छोड़ देते हैं, जबकि मोस्ट इफेक्टिव ये है कि आप सिंपल एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करें लेकिन रेगुलर करते रहें। इस तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये ना सोचें कि मैं एग्ज़ाम से 2 महीने पहले सारा कोर्स कवर कर लूँगा। ये जस्ट एक बहाना होता है अपने आप को सेटिस्फाई करने का, और उस वक्त फिर बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप अभी से ही टॉपिक वाइज प्रिपेयर करते चले जाएं, एंड पे आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे। तो लाइफ में बड़ा चेंज बड़े स्टेप लेने से नहीं बल्कि छोटे छोटे स्टेप लेने से आता है, और चेंज लाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। हाँ, उस चेंज को मेंटेन रखना डिफ़िकल्ट होता है। कोई भी चेंज लाने में सबसे बड़ी रुकावट होता है हमारा माइंड, क्योंकि एक पुरानी हैबिट का पैटर्न हमारे माइंड में स्टोर होता है, और जब हम उस पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो हमारा माइंड अनकंफर्टेबल फील करता है। इसलिए वो चेंज को रेजिस्ट करता है और फिर से उस पुराने पैटर्न को रीस्टोर करना चाहता है। ये तब है जब आप एकदम से कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये चेंज धीरे धीरे आए तो हमारा माइंड उसे अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लॉन्ग ड्यूरेशन मिल जाता है उस चेंज के साथ कंप्रोमाइज़ करने में। तो दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए।